सब लोग इस संसार में बंधे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है, आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आप लोग अभी यहाँ पर बंधे हैं। कैसे बंधे हैं? प्रभु जी, मैं तो फ्री हूँ, मैं अभी आप इच्छा करो तो यहाँ से जा सकता है कि नहीं? मैं इच्छा किया इसलिए इधर तो आया है, कभी भी किधर कुछ भी करता हूँ, मैं थोड़ी मैं बंधा हूँ। आपको लग रहा है आप लोग बंधे हैं? सूरज बंधे हैं आप? नहीं। ऋषभ बंधे हैं आप? नहीं। प्रतीक प्रभु पता नहीं। ओके, बंधे हैं। ये मिहिर जी आप बंधे हैं? फ्री है ना? पता नहीं। तो संसार में हर व्यक्ति क्या है? बंधे हैं। आप भी अब बंधे हैं। संसार में हम लोग सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपना इच्छा से कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। संसार में जो भी आप कर रहे हैं अभी का सिचुएशन में आपका इच्छा से नहीं कर रहे, 100% आपके इच्छा से नहीं कर रहे। बंधन मतलब क्या है? व्हाट इज बंधन? बंधन में आ गया मतलब अपना इच्छा से कार्य नहीं कर पाते, उसको बंधन कहते हैं ना। कंट्रोल बाय समवन, दैट इज एग्जैक्टली बंधन, बंडेज। ओके ना? फ्रीडम मतलब कंट्रोल बाय आवर सेल्फ, दैट इज फ्रीडम, एंड कंट्रोल बाय अदर्स, दैट इज एग्जैक्टली बंधन, बॉन्डेज। इट्स लाइक दैट। तो कैसे सब लोग बंधे हैं संसार में, हम लोग अभी देखेंगे। हर व्यक्ति का जो चेतना है बंधा हुआ है। तो ये संसार में बांधने के लिए चेन की आवश्यकता है, शरीर को बांधने के लिए रोप की आवश्यकता है, चेन की आवश्यकता है। लेकिन चेतना को बांधने के लिए भगवान ने चेन बनाया, और चेतना को बांध लिया, शरीर को बांधने की जरूरत नहीं ना। ओके ना? चेतना को आपने किसका मन को ही बांध लिया तो शरीर को बांधने की जरूरत है? आवश्यकता ही नहीं। मन ही आपका अधीन में, आप जो बोलेगा वही करने वाला है। बांध के क्यों रखते? भाग जाएगा, बात नहीं सुनेगा, इसलिए बांध के रखते हैं। लेकिन मन को ही बांध लिया आपने तो क्या है? वो बंधन में आ गया ना। बोलते ना, बीबी बांध के रखा रे मुझे। बोलते ना, बीबी मुझे बांध के रखा। बीबी का बंधन जो छूट नहीं पाता, इसका अर्थ क्या हुआ? बीबी जो बोलती है वही करता है, इसको ही बंधन बोलते हैं। ये है ओरिजिनल बंधन। कैसे बांधती है बीबी? चेन में, रस्सी में, कैसे कैसे बांधा? धमकी देके। एक कौन बोला धमकी देके? धमकी देके मर जाऊंगा मैं, सुसाइड कर लूंगी। ओके ना? धमकी देके बांधता, राइट आंसर। लेकिन धमकी से बांधा ना, बांधने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको चेन चाहिए, रस्सी चाहिए, है कि नहीं? धमकी से बांधती है। और कैसे बांधती है? ब्यूटी से बांधती है कि नहीं? सौंदर्य से बांधती है, सेक्स से बांधती है। अब जाना चाहेगा तो गले मिलेगी। ओके ना? अब बंधन नहीं, ठीक है मैं रह जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको किधर जाना है? कहाँ घूमने के लिए जाएंगे क्या? और फिर छुट्टी कर लेते हैं हम लोग। तो बीवी बांधती है, कैसे? ब्यूटी से बांधती है, जवान से बांधती है, वाणी से बांधती है, स्वीट वॉइस से बांधती है, सेवा से बांधती है। तो बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता नहीं है। बांधने के लिए ब्यूटी काफी है, वाणी काफी है, स्पर्श काफी है, सेक्स काफी है। तो बांधने के लिए बहुत सारा चीज है। भगवान ऐसे ही बांधते हैं। भगवान ने हमें बांधे हैं 3 गुण से बांधे, 3 मोड्स ऑफ नेचर। आप लोगों ने सुना रहेगा, गीता कर रहे हैं, गीता क्लास आप अटेंड कर रहे तो थोड़ा बहुत सुना रहेगा आप लोग। 3 मोड्स ऑफ नेचर से सब लोग को बांधा गया है। हमारा चेतना 3 गुण से बंधे हैं। बीवी बांधा मतलब क्या है? बीवी ने आपको बांध के रखा है। इसका अर्थ क्या है? बीवी जो बोलती है आप वही करते हो। बॉस ने बांध के रख दिया, क्या बोल रहे सूरज जी? ऑफिस जा रहे हैं मतलब क्या है? बॉस के द्वारा बंद है टाइम पे आने का, 10 बजे पंचिंग, एक ने 5 मिनट लेट 5000 कट। ओके, तो आप क्या ट्रेन पकड़ के रात सोएंगे नहीं, फिर 10 बजे पहुंचना है आपको। बंधन में है ना, किधर फ्रीडम है? ये टाइम टू ये टाइम 10 घंटा काम करना है। आपका इच्छा है क्या 10 घंटा करने का? 1 घंटा भी करने की इच्छा नहीं है हमारा, हम करते हैं। और अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं पूरा फ्री हूँ, मैं मैनेजर हूँ। कितना घंटा काम करता है? 12 घंटा सर करता है। मैनेजर है, 12 घंटा कर रहे हैं। बंधन में है, हमें लगता है कि हम बंधन में नहीं है,
हर व्यक्ति संसार में ऑफिस में बॉस के द्वारा बंधे हैं, घर पे बीवी के द्वारा बंधे हैं, छोटे बच्चे हैं माँ बाप के द्वारा बंधे हैं, स्कूल है स्कूल के द्वारा बंधे हैं। कोई भी कहां पर भी जाते हैं हम लोग क्या है, बंधन में ही है। तो इस प्रकार जिस प्रकार ऑफिस हमें बांधता है, बीवी आपका हमें बांधती है, तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में इन रियलिटी कोई किसको बांधा नहीं है। इन रियलिटी, ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल दिया है, इन रियलिटी 3 गुण क्या है, हमें बांधते हैं। तो सबको समझ में आ गया ना? अभी आप लोग फ्री है? अभी फ्री नहीं है, सब लोग बंधन में हैं। काम क्यों करते हैं? भूख हमें बांध लिया है। शादी क्यों करते हैं? सेक्स हमें बांध लिया है। ओके ना? आतंकवादी क्यों बनते हैं? क्योंकि सो कल्ड धर्म हमें बांध लिया है। ओके ना? एक विचार आपको बांध लेता है, एक शारीरिक फोर्स आपको बांध लेता है। ये सब जो है शारीरिक फोर्स, शरीर का भूख, शरीर का सेक्स डिजायर, शरीर का थ्रस्ट, शरीर का पेन, मन का विचार, ये सब 3 गुण से आते हैं। तो इसी प्रकार 3 गुण हमें क्या है, संसार में बांधे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति संसार में बंधन में है। कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। देयरफॉर वी आर क्रिमिनल्स। लेकिन भगवान ने ऐसा बांधा कि हमें लगता है हम फ्री हैं। दैट इज कॉल्ड माया। बंधे गए हैं और लगता है फ्री है। तो कितना बंधन परफेक्टली भगवान ने बनाया। आपको पता चल जाएगा कि मैं बंधा हूं, तो आप क्या करोगे? भागने की प्रयास करोगे, छुटने की प्रयास करोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप बंधे हैं, कभी भी भागने की प्रयास नहीं करोगे। इसकन आपको बता रहा है पहली बार कि प्रभु जी आप लोग बंधे हो, आप लोग जेल में हो, आपको बांधा गया है। आप जो बोल रहे हैं कि मेरे इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूं, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आपको करवा रहा है। कैसे हैं हम थोड़ा देखेंगे। समझ में आ गया? यहां तक 3 मोड्स ऑफ नेचर आपको बांध के रखा है। तो हाउ इज द प्रिजनर बाउंड इन द प्रिजन मटेरियल वर्ल्ड, हम देखेंगे। तो 3 गुण क्या क्या है? पहले इग्नोरेंस, गुडनेस, पैशन। तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये गुण कैसे बांधता है मैं आपको बताता हूं। जो तमोगुण में है उनका नेचर क्या होता है? लेजीनेस, स्लीप, इंटॉक्सिकेशन, मैडनेस। जो रजोगुण में है उनका नेचर है फ्री टू एक्टिविटी, अनलिमिटेड डिजायर, ऑब्सेस विथ लस्ट। जो सत्वगुण में रहते हैं उनका नेचर है प्योरिटी, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम सिन। तो देखे रहेंगे संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। ये 3 गुण में रहने वाले लोग मिलेंगे, या एक भी व्यक्ति ये 3 गुण में भी रहता है, मिक्सचर गुण में रहता है। और ये नेचर्स हमारा मन में, शरीर में प्रकट होता है। तो हम कैसे, किसी प्रकार कौन सा गुण में बंधे हुए हैं कैसे पता चलेगा? हमारा नेचर से पता चलेगा, प्रकृति से पता चलेगा। हमारा मन में जो विचार आता है वो आपका विचार नहीं है। ये विचार 3 गुण के द्वारा दिया गया है। आपका जो प्रकृति है, आपका प्रकृति वो नहीं है। ये शरीर के अनुसार 3 गुण के द्वारा हमारा प्रकृति बनता है। इसीलिए संसार में देखेंगे डिफरेंट पर्सनालिटी विद डिफरेंट नेचर, कितना भी प्रयास करो चेंज नहीं होता है। आपको सोचना चाहिए ना, एक परिवार में 3 संतान उत्पन्न होते हैं और तीनों का नेचर अलग है। एक ही फैक्ट्री से निकले, है कि नहीं? एक ही फैक्ट्री से निकले और जुड़वा भी हो सकते हैं, फिर तीनों का नेचर क्या है? कंप्लीटली अलग होता है। क्यों होता है? कभी ऐसा विचार किया? कंप्लीटली अलग होता है बिकॉज ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर। 3 गुण के प्रभाव के कारण उनका नेचर क्या है? अलग रहता है। तो सत्वगुण जब एक व्यक्ति का चेतना को इफेक्ट करता है, बांधता है, वो बंधन को हम कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो आप सत्वगुण से जो प्रभावित होते, बंध जाते हो, आपके मन में कैसे विचार आता है? पवित्र भावना आता है। आप वेजिटेरियन लाइफ जियोगे, आप परोपकार की भावना रखोगे, आप फ्रेंडशिप की बात करोगे, शांति की बात करोगे, प्रेम की बात करोगे, आप शास्त्र के अध्ययन करोगे, वैदिक शास्त्र को एक्सेप्ट करोगे। ऐसे प्रकृति का व्यक्ति रहते हैं ना।
तो जो सत्वगुण से इफेक्ट रहता है उसका विचार इस प्रकार आता है। लेकिन जिसका मन रजोगुण से प्रभावित होता है उसके मन में किस प्रकार विचार आता है? लोभ उत्पन्न होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा करे। अब कितना भी समझाओ वो क्या है? पैसा के पीछे ही पड़ेगा। मेरे पिताजी ओके, पैसा कमाना उनका एक टारगेट है, न्याय से कमाएंगे और खर्चा ज्यादा नहीं करने का उनका नेचर है। आज तक मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन अभी कल भी फोन किया था मैंने, है ना, उनके पास बोल रहे 3 लाख है मेरा इंश्योरेंस से मिला है, क्या करूं मैं उसका? मैं बोला थोड़ा दे दो किसको किसको। नहीं 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 है कि नहीं, मैं डिपॉजिट करता हूं। तो इस प्रकार उनका नेचर है। मेरा एक जीजा जी है, उसके पास पैसा ही नहीं है, बहुत कम पैसा है, पैसा बहुत कम कमाते हैं, लेकिन खर्चा ज्यादा, जितना कमाएगा उसको उड़ा देगा। तो मैं कल पिताजी को बोल रहा था, आप बोल रहे हो अरे वो जो हमारा छोटा दामाद है ना सुनता नहीं है, इतना पेमेंट नहीं है उसका, लेकिन खाने में जबरदस्ती है, जबरदस्त खाता है, पनीर खाएगा, पकौड़ा खाएगा, अच्छी तरह खाएगा। मैं बोला ऐसा क्यों करता है? तो मैं पिताजी को समझाया, बोला आज तक आपको मैं कितने बार बताया, अब थोड़ा पैसा मिल रहा है, मेरे पिता रेलवे में थे, अब वे रिटायरमेंट हुए तो थोड़ा पैसा है उनके पास भी, तो थोड़ा अच्छी तरह से रहो। तो बोले नहीं नहीं, भविष्य में पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे लोग का भविष्य क्या होगा। मैं बोला आपका जैसे नेचर है ना जी, आप लोभ को नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे जो हमारा दामाद है वो त्याग को नहीं छोड़ सकता है, वो खर्चा करेगा, उसको कितना भी समझाओ वो सुनेगा ही नहीं, कर्जा लेगा फिर भी खर्चा करेगा, क्योंकि उसका नेचर है ऐसा। रजोगुण में जो रहते हैं ना उनको भोग चाहिए, उनको मजा चाहिए, खाने में पीने में कोई भी चीज में, दैट इज रजोगुण। और पैसा कमाने की भी इच्छा रहेगा, नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, पर प्रयास वो करेंगे। तो रजोगुण का ऐसा नेचर है। और लस्ट डिजायर जो है, सेक्सुअल डिजायर जो है, किस किस पे आप देखें ना, कोई सन्यासी बन जाता है, सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी, और किसको कितना भी समझाओ गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हो, मार खाएगा तो भी नहीं छोड़ेगा। मेरे ऐसे एक फ्रेंड है, मुस्लिम लड़की के साथ वो विवाह किया है, अच्छा किया है एटलीस्ट अभी भी हिंदू है वो। तो लड़का मुंबई में, उसको एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम हुआ, प्यार हो गया, और मुस्लिम लड़के के पिता माता को पता चल गया, भाई को पता, उसको कूट कूट कर मारे, इतना मारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फ्रैक्चर हो गया उसका शरीर, हड्डी बहुत सारा। डिस्चार्ज होने के बाद वो लड़की के लेके भाग गया अभी भी है गांव में वो। तो दैट इज एक्चुअली लस्ट। और उनका कोई कोई दोस्त रहते हैं ब्रह्मचारी बन जाते, क्यों ऐसा कभी सोचा? इतना मार खाने के बाद भी वो भाग रहा है, और दूसरा वो सोच भी नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। एक रजोगुण से प्रभावित है, एक तमोगुण से प्रभावित है, और जो सत्वगुण से प्रभावित है। तमोगुण में जो प्रभावित रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं, उनका नेचर क्या है? इस प्रकार है, लेजीनेस, स्लीप, इंटॉक्सिकेशन, मैडनेस। तो नींद आना ज़्यादा, लेकिन नहीं, सुबह उठने की इच्छा नहीं होना, और रजोगुण का, तमोगुण का प्रभाव है। और मैडनेस, पागलपन। तो रजोगुण में तो कुछ नियम के अनुसार रहेगा वो, ओके ना, लेकिन तमोगुण में आएगा तो नियम से बाहर जाएगा, काम करेगा। तो जो रजोगुण में रहते हैं वो नाप के दारू पिएंगे, दिन में 1 गिलास, लेकिन जो तमोगुण में रहते हैं वो नाप के नहीं पिएंगे, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, कितना भी पिएंगे, ओके ना। वो कुछ पागलपन, उसको कहते हैं पागलपन। जो रजोगुण में रहते हैं ना वो एक गर्लफ्रेंड से सेटिस्फाइड रहेगा, लेकिन जो तमोगुण रहेगा ना उसको 10, 12, 15 ऐसे यूज एंड थ्रो करता रहेगा, दैट इज एक्चुअली तमोगुण, पागलपन, उसको कहते हैं पागलपन। जो रजोगुण में रहता है तो पैसा कमाएगा, थोड़ा बहुत चीटिंग करके पैसा कमाएगा, लेकिन जो तमोगुण में रहता है पागलपन, चोरी करेगा, मर्डर करेगा, लेकिन पैसा उसको चाहिए, राज्य उसको चाहिए, धृतराष्ट्र जैसे, दैट इज एक्चुअली तमोगुण। आपको सब पता चल रहा है ना? तो ये 3 गुण हमारा मन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये क्लैरिटी अत्यंत आवश्यक है। एक बार ये क्लैरिटी आपको हो गया ना, स्पिरिचुअल लाइफ में आपका जीवन अति सहज हो जाएगा। हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो गीता में 3rd चैप्टर में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, हमारा इच्छा नहीं होता फिर भी हम इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार के कार्य कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो काम के कारण ही होता है, वासना के कारण होता है, लस्ट के कारण होता है, लेकिन लस्ट कहाँ जाता है?
रजोगुण समुद्भव, रजगुण से आता है, पैशन से आता है, ये गुण से निर्माण होता है। इसका डिटेल एक स्टडी है, इसका मैं बनाया है, हम देखेंगे आगे जाके बहुत सारा पॉइंट। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 गुण कैसे कार्य करते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको पता चल गया हाउ दिस 3 मोड्स इफेक्ट आवर चेतना, कॉन्शियसनेस। ऋषभ जी क्लियर? तो आप लोगों को अभी लग रहा है कि हम लोग बंधे हैं? जो सत्वगुण में बंधा रहेगा हरे कृष्ण प्रोग्राम में आएगा, जो रजोगुण में बंधा रहेगा अरे आज नहीं जाते हैं रे, थोड़ा फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो रजोगुण उसको खींच रहा है उस समय पर। कभी कभी बोल रहा है क्या प्रोग्राम में जाएगा, प्रभु जी तो वही चीज बोलते रहते हैं बार बार, आज थोड़ा सो जाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली तमोगुण का प्रभाव है। तो ये 3 गुण क्या करते हैं? डेली हमें प्रभावित करते हैं, हर मोमेंट प्रभावित करते हैं। इस प्रकार का 3 गुण का क्या रहता है? प्रभाव हमारा शरीर में, मन में रहता है। दिस इज एग्जैक्टली बेसिक। आगे बढ़ते हैं थोड़े। जो तमोगुण में रहता है हम सोच सकते हैं कि आयरन चेन से बंधा है। जो रजोगुण में रहता है आप सोच सकते हैं सिल्वर चेन से बंधा है, और जो सत्वगुण में रहता है आप सोच सकते हैं गोल्डन चेन से बंधे। लेकिन तीनों बंधे हैं। आपको कहा जाएगा आयरन जेल से सिल्वर जेल में जाना है। हाँ अच्छा है यार, उधर हम जाते हैं। सिल्वर से गोल्डन जेल में हाँ जबरदस्त, उधर जाते हैं। लेकिन जेल ही है, उसको ही स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग मतलब गोल्डन जेल है कि नहीं? मर्त्य मतलब सिल्वर जेल, नरक मतलब आयरन जेल। और यहां से आयरन जेल से हम स्वर्ग जाना चाहते, लेकिन उधर भी प्रॉब्लम है, उधर भी इंद्र को चिंता है कि नहीं, कोई अटैक कर लेगा। अब शास्त्र में देखेंगे ज्यादातर रोया कौन है? शास्त्र में इंद्र ही रोया है। इंद्र को ही पेन है, रोते रोते भगवान का शरण में आएगा। पूरा शास्त्र इंद्र का रोना धोना में ही है। तो स्वर्ग का राजा का ये प्रॉब्लम है, और प्रजा का हालत कैसे होता रहेगा आप सोचिए। तो स्वर्ग में भी प्रॉब्लम, जैसे अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, रिचेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, फिर भी प्रॉब्लम है उधर। वैसे ही रिचेस्ट प्लैनेट स्वर्ग, लेकिन उधर भी प्रॉब्लम है। तो अमेरिका को सताने के लिए ओसामा बिन लादेन है, और स्वर्ग में कुछ प्रॉब्लम करने के लिए हिरण्यकश्यपु है, रावण है। ऐसे लोग हैं, अभी भी अटैक होता रहेगा, क्योंकि उधर मीडिया वाले जा नहीं पाते इसलिए वो न्यूज़ नहीं आ रहे, होता रहेगा। लेकिन हमारा मीडिया जो है श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, वेद शास्त्र में सबका न्यूज़ रखा है। पूरा वर्ल्ड का किधर क्या हो रहा है हर न्यूज़ रखे। यू अंडरस्टैंड ना? आएगा आगे जाके भगवान किधर नारद मुनि कहाँ पे न्यूज़ निकाल रहेंगे तो प्रिंट करके भेजेंगे नेक्स्ट लाइफ में नेक्स्ट युग में या कभी भी। शास्त्र में कहने का अर्थ है कि इस प्रकार का 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस में 3 मोड्स ऑफ नेचर में हम लोग रहते हैं, और ये मोड्स किस प्रकार हमें इफेक्ट करता है ये हमें जानने की प्रयास करेंगे। आप लोग बताइए, तो 3 मोड से बंधे हैं, इन कैसे बांधता है? कभी सोचा आपने? बांधा कैसे, बांध रहा है कैसा? पहले हम बंधे हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारा प्रकृति जो है नेचर है ऑलरेडी बंधे हुए हैं इस प्रकार, इसलिए हमारा डिफरेंट नेचर है। और अभी भी हमें बांध रहा है, हर पल मोड्स ऑफ नेचर हमें बांधता है। कैसे बांधता है? ऋषि प्रभु सेंसेस से। ओके, तो ये बेसिक क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूं, ये क्लैरिटी हो जाएगा आपका, तो लाइफ जीवन में ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कितना भी मोटिवेशनल टॉक सुनो और कितना भी स्पिरिचुअल आपको लेक्चर सुनो, ये मोड्स ऑफ नेचर का प्रकृति आपको पता नहीं है। आपको पता ही नहीं कि मैं कैसे बंधा हूं, कैसे बंध रहा हूं, अपने आप को बांधता हूं। मोटिवेशन टॉक सुन के क्या करोगे? अपने आप को छूट जाओगे? नहीं। तो ये नेचर हमें पता चलना चाहिए, हमें कैसे बंधा जाता है, कैसे बंधे हुए हैं। दैट इज द वेरी गुड। मोह माया से बंधे हुए। ओके, अतुल जी चेतना से बांधा है। कौन सा चेतना है? स्कूल कॉलेज का? जनरल क्या है, हम अपना लाइफ स्टाइल से बंध जाते हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल से। तो कैसे बंधते हैं, 3 गुण हम कैसे बांधता है हम देखेंगे। पहला पॉइंट, फूड और टेस्ट इन 3 मोड्स। तो पहला 5 हमारा ज्ञान इंद्रिया है। क्या क्या है? जीवा जिसे स्वाद का ज्ञान मिलता है, आंख रूप का ज्ञान मिलता है, कान शब्द का ज्ञान लेता है, नाक गंध का ज्ञान लेता है, और त्वचा स्पर्श का ज्ञान लेता है। इससे हमें बनते हैं।
ये 5 ज्ञान इंद्रिया 5 सेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमें बांधा जाता है। और संसार में जो भी बना है 3 गुण से ही बना है। ये शरीर भी 3 गुण से बना है। शरीर का जो इंद्रिय है, सेंसेस है, जैसे ऋषभ ने कहा सेंसेस हम बांधता है, तो भी 3 गुण से बने। और सेंस ऑब्जेक्ट जो है, इंद्रिय वस्तु जो है, वो भी 3 गुण से बना है। संसार में है क्या है? संसार मतलब इंद्रिय वस्तु, शरीर मतलब इंद्रिय, और इंद्रिय वस्तु और इंद्रिय में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ, लाइफ स्टाइल, प्लेजर और पेन, और कुछ नहीं। ये 2 चीजें, इंद्रिय वस्तु और इंद्रिय, ये दोनों मिलकर जो इंटरेक्शन करते हैं, जो सुख दुख हमें देते हैं, वो जनरली क्या है? उसको संसार कहते हैं। और हर व्यक्ति संसार में इंद्र तृप्ति के पीछे है, सबको इंद्र बनना है, लेकिन अपना अपना एरिया में अपना अपना एरिया में आनंद प्राप्त करना है, इसलिए सबको इंद्र बनना है। इट्स लाइक दैट। बट ये 5 ज्ञान इंद्रिया हमें बांधते हैं 5 इंद्रिय वस्तु के साथ कनेक्शन में। तो फूड कैसे हमें बांधता है हम देखेंगे। तो फूड भी 3 गुण से है। गुडनेस का फूड, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जो है वो गुडनेस का फूड है। और ये गुडनेस का फूड आप लेते हैं तो आपके हृदय में, आपका शरीर में उसका इफेक्ट रहता है। तो भगवान कहते हैं आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनम। ये आहार लेंगे, इसका एक इफेक्ट है शरीर के ऊपर। क्या है? आयु बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगा, ओके ना, सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व मतलब विचार, पॉजिटिव विचार जो है इस आहार से आता है। आहार केवल आपका शरीर को विटामिन्स नहीं दे रहा है, आपका शरीर का ही पोषण नहीं कर रहा है। आहार आपका मन को विचार दे रहा है। शरीर को विटामिन देता है और मन को विचार देता है। ये आहार का प्रभाव है। Therefore, if you want to change your विचार, change your आहार। मांस खाएंगे और दया की भावना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मांस खाएंगे तो दया की भावना नष्ट होगा और जिससे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे नॉन वेजिटेरियन वर्ल्ड में रिलेशनशिप प्रॉब्लम अधिक है। भारत में आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इसका मूल कारण क्या है? भारत में नॉन वेजिटेरियन बन रहा है और हिंदू सोसाइटी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ रहा है। क्यों? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, काव को जो मारा जाता है, गाय को जो मारा जाता है, उसके प्रोटेस्ट में नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर कनेक्टेड विद काउ किलिंग। हम डायरेक्ट मार नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों? जिस गाय को मारा जा रहा है उसका दूध भी हम पी रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हमारा चेतना में आता है। इसलिए हमारा विचार जनरली कभी कभी निर्दयी भी होता है। जनरली क्या, ज़्यादातर हम देख रहे हैं अभी का सोसाइटी। पहले ऐसा नहीं था। सोसाइटी को देखेंगे तो पहले पता चलता था। पहला सोसाइटी मतलब क्या है, परिवार मतलब क्या है, पिता माता, भाई बहन, दादा दादी, काका के काकी, बहुत कुछ बोला जाता था। परिवार में यूनिटी था। यूनिटी कहाँ पर रहेगा? जहाँ पे 2 चीज़ रहेगा, काइंडनेस और क्या है, कोऑपरेशन। ये 2 भावना रहेगा। सहयोग करना, सहयोग क्यों कभी करेगा जब दया रहेगा हृदय। दया ही नहीं है तो सहयोग करेगा? वो नहीं करेगा। तो ये क्वालिटी आहार से मिलता है। इसीलिए आहार अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आयु, सत्व। ये सत्व का विचार जनरली शरीर से मिलता है। और बाकी रस्य, स्निग्ध, स्थिर हृदय को स्थिर रखता है, ओके ना, हृदय को सैटिस्फाइड रखता है ये आहार का है। तो सैटिस्फैक्शन जो क्वालिटी आहार से आता है। तो केवल आहार शरीर को पोषण नहीं करता है, मन का पोषण करता है। इसलिए आपको सैटिस्फैक्शन को डेवलप करना है, आपको काइंडनेस को डेवलप करना है, कोऑपरेशन को डेवलप करना है, आपको सहनशीलता की शक्ति को डेवलप करना है, तो सत्वगुण का आहार लेना पड़ेगा। इसलिए हमें सत्वगुण इस प्रकार बांधता है विचार से। तो आहार विचार भी देता है और शरीर को पोषण भी करता है। रजोगुण का आहार लेंगे जो ज़्यादा तीखा रहेगा, ज़्यादा खट्टा रहेगा, मसालेदार रहेगा। मैं नॉन स्पाइस खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पाइसी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा स्पाइसी खाया पूरा इतना तीखा है कि कान से भी हवा निकल रहा है, नाक से भी हवा निकल रहा है कि नहीं, और आँख से भी पानी आ रहा है। वो जबरदस्त बनाया था आज पनीर,
इस प्रकार हम बोलेंगे। तो इससे रजोगुण का आहार रहता है, उससे भी रजोगुण का क्वालिटी बढ़ता है। तो रजोगुण का जो लस्ट डिजायर बढ़ना है आहार से बढ़ता है कि नहीं। काइंडनेस रहता नहीं है, रूडनेस बढ़ रहा है, क्रोध आता है, आहार से आता है। तो ये आहार क्या करता है, हमारा बैड क्वालिटीज जो है रजोगुण का क्वालिटी भी बढ़ाता है, लोभ बढ़ाता है। इग्नोरेंस का आहार खाएंगे, जैसे कि मांस है, ओके, अमेध्यम भगवान इसको कहते हैं, अनटचेबल, छूना नहीं चाहिए, ऐसा आहार खाएंगे तो रजोगुण का क्वालिटी आएगा, तमोगुण का क्वालिटी आएगा। तो इसलिए ये आहार जो खाते हैं उनके हृदय में काइंडनेस नहीं रहता है, कोऑपरेशन नहीं रहता है, सहन करने की शक्ति उसमें मिलेगा नहीं, क्रूएल्टी रहता है, क्रोध रहता है, शोषण करना उनका नेचर रहता है। ये जो नेचर है आहार से आता है। देयरफॉर इफ यू वांट टू चेंज योर कॉन्शियसनेस, चेंज योर आहार। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में पहला पॉइंट क्या बताया जाता है, तो आहार क्या करना है, चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आहार आपका शरीर को अधिक इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा। इसलिए आहार को हमें क्या करना है, चेंज करना। जैसा अन्न वैसा मन, इस प्रकार हम सुनते हैं, राइट। इसलिए आहार को चेंज करना अत्यंत आवश्यक। इफ यू वांट टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। कभी बोल रहे बच्चा चेंज नहीं होता यार, कितना भी बोलो बदलता नहीं, कितना समझाओ बदलता नहीं। इसका मेन कारण क्या है, समझाने से कुछ होता नहीं। पहला आप उसका लाइफस्टाइल चेंज करो, पहले उसका आहार चेंज करो। तो आहार चेंज करेंगे तो विचार चेंज होता है। तो आहार के द्वारा हमें 3 गुण क्या करता है, बांधता है। आप सोचते हो कि मेरे मन में लस्ट क्यों आ रहा है, ऐसा आपका नहीं है। ये सोल तो प्योर है ना, सोल में लस्ट है ही नहीं, सोल में क्रूएल्टी है ही नहीं, सोल में लेजीनेस है ही नहीं, मैडनेस है ही नहीं। आया किधर से, आहार से आया, शरीर के द्वारा। तो ये शरीर दिया गया है बांधने के लिए, और शरीर को ये बांधने की जो क्वालिटी स्ट्रांग, ये जो 3 मोड से जितना स्ट्रांग हो गए शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, उतना हम बंध जाएंगे। इसलिए इफ यू वांट टू चेंज योर कॉन्शियसनेस, यू वांट टू पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, देन वी हैव टू चेंज द आहार, पहला। ओके। सेकंड, साउंड इन 3 मोड्स। अब जो सुन रहे हैं ना, वो भी हमें बांधता है। तो गुडनेस का लिटरेचर आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, गुडनेस का म्यूजिक आप सुन रहे हो, तो आपका हृदय में कैरेक्टर और सेंस कंट्रोल, चरित्र ठीक रहेगा, शुद्ध रहेगा, और सेंस कंट्रोल की पावर आपका बढ़ेगा। इसलिए हमारा वैदिक शास्त्र में सब कुछ गुडनेस में था। जितने भी आप देखेंगे म्यूजिक गुडनेस में था। फ्लूट है गुडनेस में, मृदंग गुडनेस में, करताल गुडनेस में, ढोलक थोड़ा हो जाता है, रजोगुण में आता है, बट वीणा भी गुडनेस में, हारमोनियम भी गुडनेस में, और जो संगीत तो गुडनेस में, उसके साथ साथ क्या है, जो सॉन्ग है वो भी गुडनेस का सॉन्ग है, जो कि भगवान का भजन कीर्तन, इस प्रकार जो कि हमारा मन को सत्वगुण में रखेगा, जिससे कि सत्वगुण बढ़ता रहे। तो आप बचपन से लेकर 20-25 साल का भजन कीर्तन करेंगे तो मन में किधर बुरे विचार आया तो उसके ऊपर हम कितना जनरल कार्य करेंगे, नहीं करेंगे। अब कितना क्रूएल्टी बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो इसका मेन कारण है हम क्या सुन रहे हैं, कौन सा म्यूजिक आप सुनते हो, कौन सा लिटरेचर आप पढ़ते हो, कौन सा फिलोसफी आप सुनते हो, वो आपका चेतना को प्रभावित करता है। ये भी सबसे बड़ा इफेक्ट है, आहार से भी ज़्यादा इफेक्ट है। तो आहार से आपका चेतना तो बदलता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से उससे ज़्यादा बदलता है। और हम कौन सा एज में जी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद एज में ज़्यादातर जो पैशन और इग्नोरेंस का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपना चेतना को निर्माण करता है। देयरफॉर आपको बदलना है, चेंज योर इन्फॉर्मेशन। गुडनेस का इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा, उसके प्रति हमारा एक्सपोज ज़्यादा होना चाहिए। पैशन का इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, म्यूजिक लेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो वल्गैरिटी, हार्ड वर्क, लोग परिश्रम करते हैं, आज लोग हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन लस्ट डिजायर अधिक है। भारत का समाज में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अफेयर्स, लिव इन रिलेशनशिप, ये नहीं था। एक स्त्री को देखना मतलब पाप माना जाता था ये संसार में, ये संस्कृति में, है कि नहीं। अभी भी आप लोग ऐसे ही है, इतना भी एक्सपोज ज़्यादा नहीं हुए, बहुत कम है। मान लो आप कॉलेज में जा रहे हो, लड़की को ऐसा देख रहे हो, वो आपको देख लिया तो आप सर घुमा देते। क्यों? क्योंकि अब आपका सत्वगुण का प्रभाव मन में अभी भी है, ये कल्चर में आपने बढ़ा है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है, सबका एक्सपीरियंस रहेगा।
क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो द पॉइंट आई वांट टू से, तो पॉइंट आई वांट टू से दैट कि अभी भी सत्वगुण का प्रभाव है, लेकिन अमेरिका लंदन में ऐसा नहीं है। कोई देख लिया वो भी देखेगा, पास में जाएगा, हाथ मिलेगा, एम्ब्रेस करेगा, वो स्ट्रीट में ही सब काम धंधा कर देंगे। दैट इज, उधर शर्म नहीं है। क्यों? रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि उनका आहार भी रजोगुण का है, इन्फॉर्मेशन भी रजोगुण का है। और भारत इस साइड में आ गया अभी, रजोगुण के साइड में। भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप है, अफेयर से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। क्यों? अब 20 साल पहले जाइए, आपका एज कितना हुआ प्रतीक जी? हाँ 19 हुआ, तुमको 20 साल हुआ ही नहीं अभी तक। आपका कितना है? हाँ 20, तो फिर वही एज है। तो हमें पता है कि 20 साल पहले समाज क्या था, 30 साल पहले समाज क्या था। आप जो समाज देख रहे हो वैसे नहीं था। 30 साल पहले लफड़ा ही नहीं था। कोई दारू पीने के लिए जाता तो कोई कोने में गांव में जाता था, ओके ना, पी के आता था। लेकिन अभी क्या है? घर घर में डिलीवरी, होम डिलीवरी दारू का भी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने लिया है। बॉलीवुड हॉलीवुड से इन्फॉर्मेशन 20 साल से ले रहे हैं ना, तो 20 साल से लेने के बाद ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं था। ये जनरल इन्फॉर्मेशन का प्रभाव है। आप क्या सुन रहे हो, कौन सा गाना सुन रहे हो, कौन सा फिलोसफी सुन रहे हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका पैशन नेचर रहेगा, पैशनेट नेचर रहेगा, तो हमारा जो क्वालिटी है वो भी पैशनेट होगा। इग्नोरेंस का आप आहार लेंगे, इग्नोरेंस का म्यूजिक सुनेंगे, इग्नोरेंस का लिटरेचर आप पढ़ेंगे, तो इग्नोरेंस का मेंटालिटी बनेगा। जैसे कि एंटी वैदिक रिलीजन, इग्नोरेंस, उसमें कुछ है ही नहीं रिलीजन करके। इग्नोरेंस का लिटरेचर अब सुनोगे ना, तो आप देखोगे जो भी अभी मक्का है, मदीना है, या जेरूसलम है, फिलिस्तीन है, सब कुछ हिंदू सोसाइटी का एरिया है जो कि सनातन धर्म स्प्रेड था। लेकिन जब ये लिटरेचर आया, जब इस प्रकार विचार का स्प्रेड किया गया, लोग धीरे धीरे क्या है? चेंज हो गए। तो विचार आपका आचार परिवर्तन कर देता है। तो ये विचार जो है इतना आसान नहीं है। वो विचार कहाँ से आता है? इन्फॉर्मेशन से आता है। तो इन्फॉर्मेशन आपका सत्वगुण रहेगा तो आपका क्वालिटी भी सत्वगुण रहेगा। इन्फॉर्मेशन आपका रजोगुण में रहेगा तो आपका क्वालिटी भी रजोगुण में रहेगा। और इन्फॉर्मेशन आपका तमोगुण में रहेगा, आपका क्वालिटी भी तमोगुण। इससे बंधा जाता है। तो आप सोचिए ना, एक व्यक्ति गाय को पूजा कर रहा था, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो चेंज हो गया और गाय को मार के खा रहा है। आपको लग रहा है वो कार्य कर रहा है, वो 3 गुण के प्रभाव से कर रहा है, राइट ना? तो ये 3 गुण का पावर है। और इतना पावर है, हमें ऐसा लगता है कि हम ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जैसे कि आप कभी कभी देखे रहेंगे यूट्यूब में सत्वगुण का चैनल है, रजोगुण का चैनल है, तमोगुण का भी चैनल है। लेकिन जिस चैनल पे आप ज़्यादा रिसर्च करोगे, जो चैनल ज़्यादा आप देखोगे, उसी प्रकार का नोटिफिकेशन ज़्यादा आएगा आपको। इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है। जो सर्च करोगे उसी प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। अब भजन कीर्तन सर्च करोगे, नेक्स्ट नोटिफिकेशन उसी प्रकार का आएगा। अब बॉलीवुड हॉलीवुड का सर्च कर रहे हो, नेक्स्ट नोटिफिकेशन उस प्रकार का आएगा, ओके ना? तो इस प्रकार का सिस्टम है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एक यूट्यूब जैसे, स्मार्टफोन जैसे है। और 3 मोड्स ऑफ नेचर के डिफरेंट चैनल है। जो भी चैनल आपने नहीं बनाया, कोई बनाया है, अपलोड किया है, उसको आप देख रहे हो, उसका अनुसार नोटिफिकेशन आता है। इसे सिस्टम बनाया गया है। तो ठीक उसी प्रकार ये सिस्टम है। ये 3 मोड्स ऑफ नेचर क्या करते हैं? डिफरेंट नोटिफिकेशन देते हैं, विचार भेजते हैं, ओके ना? आपके मन में मान लो लस्ट डिजायर आ रहा है, ये आपका नहीं, रजोगुण ने भेजा, और आपने क्या किया? उसको ओपन किया, वो चैनल को ओपन किया, उसके बारे में सोचा, विचार किया, ओके ना? तो आपने सोचा, जितना कंटेम्पलेशन करोगे उतना डिजायर्स आएगा। रात को सोते टाइम आपको आ गया, अरे थोड़ा जाता हूँ नेगेटिव वेबसाइट में, विचार आता है। अब हरे कृष्णा में आ रहे हो, इसलिए आपका क्या बोलेगा? नहीं, प्रभु जी बोल रहे हैं जाना नहीं, ये पाप है, नहीं करना है। एक दिन सो जाते हो, ओपन नहीं करते, 2 दिन सो जाते, बीच में 1 दिन ओपन हो जाता है। डिवोटी भी ऐसे करते हैं, यू अंडरस्टैंड ना? तो क्यों ऐसा हुआ? रजोगुण का प्रभाव। क्यों? बार बार आप एक्सपोज हो रहे, तो जितना एक्सपोज हो गए आपका विचार जो है बदलेगा और उसकी ओर जाएगा। उसको चूज करो, एक बार चूज किया, सेकंड टाइम आपके पास ताकत कम हो जाएगा, सेकंड टाइम आप चूज करोगे। तो इसी प्रकार नोटिफिकेशन बार बार आएगा, उसी प्रकार का विचार बार बार आएगा। तो नेगेटिव चूज किया तो नेगेटिव विचार बढ़ेगा, पॉजिटिव चूज किया तो पॉजिटिव विचार बढ़ेगा। इसलिए कौन सा चैनल आप चूज करते हो,
गुडनेस का चैनल, पैशन का चैनल और इग्नोरेंस का चैनल। उसके अनुसार आपको क्या करता है, आपका मन में विचार आता है और विचार के द्वारा हम बन जाते हैं, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं, विचार को हम चूज कर लेते हैं। ओके ना, चॉइस करने की कैपेसिटी भी डाउन हो जाता है। इसका एक डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट सेक्शन है, कभी हम देखेंगे। बट किस प्रकार इन्फॉर्मेशन प्रभावित करता है कि नहीं, उसके अनुसार हमारा चॉइस होता है। ऋषभ जी समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, इग्नोरेंस में रहेंगे तो करप्शन एंड मिसबिहेवियर बढ़ेगा। फॉर्म और वर्शिप इन 3 मोड्स। रूप भी प्रभावित करता है। रूप का रानी, चोरों का राजा। कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहो, देखते देखते मर जाऊं। ओके तो रूप जो बहुत अट्रैक्ट करता है, वो भी हमारे विचार को प्रभावित करता है, उसके द्वारा भी हम बंधे हैं। कितने कोई कोई ऐसे लड़के रहते हैं, कॉलेज जाने की उनका इच्छा नहीं है, लेकिन रूप के लिए कॉलेज जाते हैं। ऋषभ जी झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ सही बोल रहा हूं। तो रूप उनको खींचता है, बांधता है ना, रूप बांध लिया उनका, इसलिए खींचता है, इसलिए वो जाता है कॉलेज में। सत्वगुण में जो रहते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, ओके ना, लेकिन रजोगुण में जो रहेंगे रूप को देखने के लिए जाएंगे, ओके ना। तमोगुण में रहेंगे, देखने में उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कुछ तो करके ही करेगा, लेके आएंगे। तो कहने का पॉइंट है कि रूप जो है बहुत अट्रैक्टिव है, और सत्वगुण का रूप जो है हमारा कल्चर के हिसाब से देवताओं की पूजा करना, इससे मन सत्वगुण में रहता है, और भगवान की भी पूजा करना, कृष्ण का भी पूजा करना, तो इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है। आजकल देवता कौन बन गए? मूवी स्टार्स, है कि नहीं? भगवान के पास जाते, दंडवत करते, भगवान को देखते ही नहीं, चला जाते, लेकिन मूवी के सामने बैठते हैं तो 3 घंटा 2 घंटा बैठ के पूरा देखते हो, सुनते हो, और मूवी इतना जबरदस्त वो बनाते हैं, सीन जबरदस्त है, म्यूजिक जबरदस्त है, डायलॉग जबरदस्त है, साउंड इफेक्ट जबरदस्त है, लेकिन एक्शन जबरदस्त है, पूरा आपका मन को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है। एक्सपर्ट है वो लोग, इसे बनाते हैं। आपको इच्छा नहीं तो भी आप उसमें जाए फंस के देखोगे। रूप पैशनेट का रूप रहेगा तो उस पर आपका जनरली ऑब्स्टिनिटी बढ़ेगा, भोग करने की इच्छा प्रबल होगा। और इग्नोरेंस का रूप रहेगा जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं, दे आर एग्जैक्टली इग्नोरेंस में है, तो इससे क्रूएल्टी बढ़ेगा। तांत्रिक लोग हो गए ना, ज़्यादातर क्रूएल्टी एक्टिविटी में रहते हैं, तो उसका कारण ये है कि इग्नोरेंस में है। तो रूप भी हमारा मन को क्या करता है, प्रभावित करता है, बांधता है। स्मेल भी बांधता है। गुडनेस का स्मेल क्या है? चंदन। गुडनेस का स्मेल है अपना हल्दी पाउडर बोल सकते, इलायची का स्मेल, लौंग का स्मेल, ओके ना, ये सब गुडनेस का स्मेल है। तो इससे जनरली आपके हेल्थ के लिए अच्छा है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और इग्नोरेंस का, पैशन का स्मेल क्या है? परफ्यूम है, डिफरेंट परफ्यूम जो आजकल मार्केट में वो पैशनेट है, जैसे मार्केट जाते हैं ना सब लोग, हो गया ना, बाद में स्मेल जो आता है, लेकिन वो पैशन है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं रहेगा। मुझे तो एजिटेशन लगता है, सेंट कोई लगाता है ना, उसके पास जाता हूँ तो मेरा एजिटेशन बढ़ता है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन मन को नहीं देता है। दैट इज एग्जैक्टली पैशन। तो अनहेल्दी एजिटेशन, इसलिए मैं एजिटेशन लिखा है, ओके, क्योंकि मुझे एजिटेशन होता है, इट्स लाइक दैट। और इग्नोरेंस में क्या है? हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, क्लीन करता है, लेकिन ये इग्नोरेंस में अनहेल्दी है और एजिटेट भी करता है, इट्स लाइक दैट, पोल्यूशन भी करता है। तो ये 3 मोड्स में स्मेल है। रिलेशनशिप, टच, अब सब बता दिया ना, रूप बता दिया, शब्द बता दिया, स्वाद भी बता दिया, स्मेल भी बता दिया, बचा कौन है? टच। सेक्स लाइफ, तो गुडनेस का सेक्स लाइफ क्या है? आफ्टर मैरिज, सेक्स आफ्टर मैरिज विद इन रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू शास्त्र, उसको कहते हैं गुडनेस का स्पर्श। उससे आपका आनंद रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपका रिश्ता भी ठीक रहेगा। पहले भारत में जो मैरिज लाइफ था स्टेबल था, कलह होता था, झगड़ा होता था, लेकिन डिवोर्स नहीं होता था, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आते थे, क्योंकि गुडनेस में वो रहते थे। आहार उनका गुडनेस था, इन्फॉर्मेशन उनका गुडनेस था, पूजा पाठ उनका गुडनेस में था, ओके ना, स्मेल भी उनका गुडनेस में था, इसलिए स्पर्श भी उनका गुडनेस में था। तो और वेद शास्त्र को पढ़ते थे, इसलिए गुडनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। आजकल वो चेंज हो गया, हम वेद शास्त्र से अलग हो गए, तो पैशन आ गया। तो पैशन में क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर्स जो चलता है, दैट इज ए पैशन। उससे क्या है? फ्रस्ट्रेशन, ब्रेकअप होता है, जो कि हम देख रहे हैं। और इग्नोरेंस में क्या है? एक लड़की 10 लड़के, दैट इज इग्नोरेंस। एक लड़का 10 लड़की उसके पीछे,
दैट इज इग्नोरेंस। और संबंध तो इससे जनरली क्या है, डिग्रेडेशन, इसको कहते हैं पतित जीवन, है ना। प्रभुपाद जी को अमेरिका में कोई पूछा, प्रभु भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भारत में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता ही नहीं ना, भारत में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता तो क्या क्या कहा जाता है उनको ना, प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है, ओके, वेश्यावृत्ति कहा जाता है, ओके ना। जिसको यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं अमेरिका कल्चर में, भारत में क्या है वो वेश्यावृत्ति है। अब जिसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं, शी इज माई गर्लफ्रेंड, बट शी इज क्या है, आप डिसाइड करो, ओके। दिस इज द पॉइंट। तो फैमिली इन 3 मोड्स, गुडनेस में विभीषण, पैशन में रावणा जो कि मटेरियलिस्ट है, विभीषण स्पिरिचुअलिस्ट है, और इग्नोरेंस में कुंभकर्ण, दैट इज एक्चुअली मैडनेस। तो इसी प्रकार 3 गुण से हम बंधे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बंधे हैं, बंधे हैं ना? हाँ, क्योंकि ये बंधन के कारण हम क्या करते हैं, अपना विचार के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये 3 गुण कैसे बांध रहे हैं आपको पता चल गया। इसका एक्शन में थोड़ा बताता हूँ ब्रीफली। ये 3 गुण का आप इस प्रकार समझो, ये तमोगुण है तो मिस टिमी, रजोगुण है मिस रजनी, सत्वगुण है मिस सती। ये 3 शक्तियां आपका मन को, चेतना को खींचते हैं। जैसे किसको बांधा गया है, मान लो हमने प्रतीक को बांधा रस्सी से, तो लेफ्ट साइड में रजोगुण खींच रहा है, राइट साइड में सत्वगुण खींच रहा है, और पैर को बांध के तमोगुण खींच रहा है, ओके ना। तो किधर जाइए आप, तीनों गुण खींचते हैं, तब जाएंगे किधर, जिस गुण का प्रभाव अधिक रहेगा। वैसे ही हमारा मन में इस विचार आता है, कभी कभी लस्ट विचार आता है, तो क्या मतलब, मिस रजनी ने खींचा। कभी कभी तमोगुण का विचार आता है, पीने की इच्छा होता है, सोने की इच्छा होता है, पागलपन की इच्छा होता है, क्रोध आता है, तो तमोगुण खींचता है आप। और कभी कभी सत्वगुण का खींचा, अरे टॉलरेट कर, ओके ना। तो 3 विचार एक साथ आता है। कभी कभी आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, तो 3 विचार, पैशन का विचार आएगा, और इग्नोरेंस का विचार आएगा, उसके साथ साथ सत्वगुण का विचार आएगा। क्योंकि कभी कभी हम चाहते हैं क्रोध को कंट्रोल करना, लेकिन तमोगुण अधिक रहता है, तो हम क्या करते हैं, क्रोध कर लेते हैं। हम चाहते हैं सेंस कंट्रोल करने का, लेकिन रजोगुण अधिक रहता है, इसलिए नेगेटिव वेबसाइट में चला जाते हैं। हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली रजोगुण में ना जाऊं, पर सत्वगुण जब ठीक रहता है, पावरफुल रहता है, तो हम वो कार्य नहीं करते सत्वगुण के अनुसार कार्य। तो इसे 3 गुण क्या करते हैं, हमें खींचते हैं रस्सी में। तो खींचते हैं मतलब डिफरेंट विचार देते हैं कंटिन्यूसली। अचानक आपका मन में डिफरेंट विचार आता है, आपने सोचा नहीं रहेगा ऐसा विचार आता है कि नहीं? कहाँ से आया, कभी सोचा? कहाँ से आया? कोई मैसेज किया आपको, व्हाट्सअप किया आपको, अचानक व्हाट्सअप मैसेज आ जाता है ना, अपने आप आ गया, कोई मैसेज कर रहा है। तो वैसे ही ये 3 गुण क्या करते हैं, मैसेज करते रहते हैं, डिफरेंट विचार देते हैं। और किसके थ्रू देते हैं, लाइफस्टाइल के थ्रू देते हैं। तो डिफरेंट लाइफस्टाइल आप जिएंगे, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, उसी प्रकार का विचार आपके मन में आएंगे, और वो विचार के अनुसार हम क्या करते हैं, आचार करते हैं।